मुख्यमंत्री धामी ने काशीपुर में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन के बाद पत्रकार वार्ता की। काशीपुर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीती शाम रामनगर रोड स्थित एक होटल में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि काशीपुर एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक नगर है तथा यहां से प्रबुद्धजन संवाद की शुरुआत होना विशेष महत्व रखता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टरों, इंजीनियरों, उद्योग जगत, व्यापारी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने सम्मेलन में अपने विचार साझा किए, जिससे शासन और प्रशासन को नीतियां बनाने में सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे संवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा, विधानसभा या हालिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, जनता ने अपेक्षाओं पर खरा उतरने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर तक विकास और प्रशासन पहुंचाना है तथा उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। आपदा की स्थिति पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय पूरा प्रदेश आपदा प्रभावित है और सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। जिनके घर टूट गए या परिजन खो गए हैं, उन्हें हर संभव सहायता देने का संकल्प लिया गया है। नई जगहों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द काम प्रारंभ होगा ताकि प्रभावित लोगों को भटकना न पड़े। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों और विशेषकर PWD को निर्देश दिए गए हैं कि 15 सितंबर तक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं और मानसून थमते ही गड्ढा मुक्त सड़कों का अभियान शुरू कर दिया जाए। आपदा के आंकड़ों को लेकर विपक्ष पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सबसे बड़ा सदन है, जहां एक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सकारात्मक चर्चा से बचने के लिए हंगामा किया, जबकि सरकार हर आंकड़े के साथ तैयार थी। उन्होंने कहा कि जहां जहां आपदा आई, वहां सरकार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही और पीड़ितों की मदद की। धामी ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावित प्रदेश के लिए गंभीर है और हर संभव राहत कार्य किए जा रहे हैं। खटीमा से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। काशीपुर हमारा बहुत ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर है, औद्योगिक नगर है और एक तरह से जब हम कहीं बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोई शहर पड़ता है तो इधर काशीपुर पड़ता है। और मेरा काशीपुर से बहुत बचपन से बड़ा संबंध रहा है और यहाँ से एक अच्छी शुरुआत आज हुई है। प्रबुद्धजनों से संवाद हुआ है, सभी के विचार जाने हैं और सभी वर्गों के लोग उसमें, डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योग जगत, व्यापारी जगत, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, मीडिया जगत के लोग, समाज के प्रतिनिधिगण, जनप्रतिनिधिगण, व्यापारीगण, सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और ये संवाद इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है कि ऐसे संवादों से समाज के अंदर जो चीजें चल रही होती है उनकी जानकारी मिलती है। सरकार को चलाने में, प्रशासन को चलाने में, नीतियों को बनाने में बहुत सहायता मिलती है। इसको हम राज्य के अंदर अन्य स्थानों पर भी इसको ऐसे बढ़ाएंगे। 2027 की तैयारी धामी सरकार किस तरीके से कर रही है? आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना है। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, हमारी नीतियां पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। इस समय पूरा राज्य हमारा आपदा ग्रस्त है और ऐसे समय में हम हर एक आपदा में जो ग्रसित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके दुख में उनके साथ हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उनका जनजीवन पहले की तरह हो, व्यवस्थित हो, सामान्य स्थिति में आए। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता जो हमारे
बेघर हो गए लोग हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको हर संभव सहायता का हमने संकल्प लिया है। हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी सरकार ग्राउंड जीरो पर उतर रही है और सभी अधिकारी, सभी प्रशासन के लोग, हमने उनको भी सभी को कहा है कि ग्राउंड जीरो पर जाकर सबकी मदद करनी है। सर काशीपुर रोडवेज की दुर्दशा है, वहाँ पर यहाँ काशीपुर की यात्री भटकते रहते हैं जगह जगह, उसको लेकर आपकी परिवहन मंत्रालय आपके पास क्या तैयारी है? उसके लिए नई जगह का चयन कर लिया गया है और जल्दी ही जो है नई जगह का चयन होने के बाद उस पर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये हमारी बहुत प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैंने आज भी प्रातःकाल जो है बैठक करके सभी अधिकारियों को, सभी जिलों के जिलाधिकारियों को और विशेषकर से हमारा जो PWD डिपार्टमेंट है उनको कहा है कि 15 तारीख तक सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें और जैसे ही मानसून थमता है उसके तत्काल बाद गड्ढा मुक्त की कार्रवाई शुरू की जाएगी। देश में आपदा के दौरान आंकड़े जारी नहीं किए गए, लगातार विपक्ष का आरोप है, आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा सदन होता है हमारा विधानसभा, जहाँ पर एक एक आंकड़े दिए जाते हैं। आप सबको पता है कि मानसून के सत्र में हमने गैरसैंण, भराड़ीसैंण में ये सत्र आहूत किया था। विपक्ष वहाँ आंकड़े सुनना ही नहीं चाहता था, विपक्ष तो उधम मचाना चाहता था, विपक्ष तो वहाँ तोड़फोड़ करना चाहता था। विपक्ष जो सकारात्मक चर्चा के लिए जिसको हम बार बार उनसे अनुरोध कर रहे थे, लेकिन वो चर्चा होने ही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हम किसी भी चीज़ से हर एक आंकड़े हमारे पास है। जहाँ पर भी कोई आपदा आई है, कोई घटना हुई है, हम वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर रहे हैं और हमने भरसक प्रयास किया है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हों और ऐसे ही आपदा पीड़ितों के लिए, आपदा प्रभावित पूरे प्रदेश के लिए हम सकारात्मक चर्चा करना चाहते थे, जिसमें विपक्ष भी भाग लेता, लेकिन वो राजनीति करने से बाज नहीं आए। उनको राजनीति ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं होने दी।